नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कहानी अष्टावक्र के बारे में जानेंगे। यह कहानी दर्द से भरी है, जिससे पता चलता है कि इस सभ्य समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। तो आइए जानते हैं अष्टावक्र कहानी का सारांश। खजांचियों के विशाल भवनों को जाने वाले मार्ग में दुर्भाग्य से अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थीं। उन्हीं में से एक विचित्र व्यक्ति रहता था, जिसे सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकृत था। उसका रहन सहन भी गंदगी भरा था। परिवार में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ है। पिता को गुजरे 30 वर्ष हो गए। अष्टावक्र के जन्म के कुछ दिन बाद ही वो चल बसे थे। उसका देखभाल उसकी माँ ही करती है। वो भी आर्थिक तंगी, विकृत पुत्र और असमय बुढ़ापा और गरीबी के कारण चिड़चिड़ी हो गई है। उनके जीवन का साधन चाट पकौड़े बनाना और बेचना है, लेकिन जब माँ कमज़ोर हो जाती है तब वह घर पे चाट पकौड़े बनाकर लोहे की थाल में सजाकर बतासे पानी चाट पकौड़े सजाकर अष्टावक्र को देती है बेचने के लिए। लेकिन 1.5 रुपये का सामान अष्टावक्र 10-12 आने में ही बेच आता, और जब उसके आने के बाद माँ पैसा मांगती तो जो उसके हथेली पर वो पैसा रखता उस पर माँ माथा ठोक लेती, और माँ के कुछ कहने पर अष्टावक्र मुंह पिचका कर कुएं के जगत के पास जा बैठता। वैसे गर्मी के दिनों में माँ बेटे दोनों कुएं के जगत पर बिना बिछाए ओढ़े ही सोते थे, और जाड़े में घर का दरवाज़ा बंद कर चूल्हे में आग जलाकर एक दूसरे से लिपट कर गर्मी ले लेते, और ऐसे रात कट जाती। सुबह जगाने पर माँ के बार बार कहने पर भी जब अष्टावक्र हाथ मुंह अपना नहीं धोता तो माँ उसका हाथ मुंह ऐसे धोती जैसे छोटे बच्चों का धोते हैं। रगड़ रगड़ कर खींचती और उसका हाथ मुंह धोती। अष्टावक्र के जीवन में विकट परिस्थिति तब आती है जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और कुछ भी करने में असहाय होती है। लेकिन बहुत कोशिश करने पर चाट पकौड़े तैयार कर देती है। अष्टावक्र उसे बेचने जाता है। जब आता है तब वह एकदम बेसुध पड़ी रहती है। वह माँ के हथेली पर पैसा रखकर बोलता है, माँ खाना। माँ के कानों में आवाज़ तो जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अष्टावक्र के सामने खाना दे सके। और अष्टावक्र महाराज को इतनी समझ भी कहाँ कि वो खाना खुद लेकर खा ले। वो माँ के बगल में ही भूखा सो जाता है। दूसरे दिन जब माँ की आँख खुलती है, उसे होश आता है तो देखती है कि चाट पकौड़े का थाल उसी तरह जूठा पड़ा हुआ है और अष्टावक्र वहीं पर सोया है। ये सब देखकर माँ की आंखों में पानी आ जाता है और वो अंदर से एकदम टूट जाती है। फिर प्यार से अष्टावक्र के ऊपर हाथ सहलाती है। वो मुंह पिचकाकर, इतने में अष्टावक्र जग जाता है और मुंह पिचकाकर कुएं के पास जा बैठता है। माँ की धड़कन ये सब देखकर तेज हो जाती है, उसके बाद और तेज होती है, और एकदम से तेज होकर हरदम के लिए शांत हो जाती है, यानी कि वो ईश्वर को प्यारी हो जाती है। अब उसके घर में एक कुल्फी वाला रहने के लिए आ जाता है। वो कई बार अष्टावक्र को खाना खिलाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुए था, माँ के हाथ से खाना खाऊंगा। माँ भूख लगी है, माँ के हाथ से ही खाना खाऊंगा। खजांची भी उसे नए कपड़े देते हैं, खाना खाने के लिए देते हैं, इधर उधर उसे घुमाते हैं, लेकिन उसकी रट एक ही है कि माँ भूख लगी है, माँ खाना दो, माँ भूख लगी है, माँ खाना दो, माँ आएगी खाना खिलाएगी। उसका तो सिर्फ एक ही रट है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो लोहे की थाल खाली ही लेकर गांव में घूमने लगा और लगा कहने कि चाट पकौड़े वाला आया है।
इतने में गांव के बच्चे और बड़े उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं, बेचारे की माँ मर गई, अब नहीं आएगी। ये सब सुनते सुनते उसकी मानसिक स्थिति में ये बात घुस जाती है। वो एक रट अब लगाना शुरू कर देता है कि माँ मर गई, अब नहीं आएगी, माँ मर गई, अब नहीं आएगी। एक दिन कुएं पर लेटे लेटे अष्टावक्र छटपटा रहा था, माँ की गुहार लगाकर एकदम बेचैन था। कुल्फी वाले सो रहा था। इतने में उसकी छटपटाहट की आवाज़ और कराहट की आवाज़ सुनकर उसके पास जाता है। देखता है कि अष्टावक्र के पेट में दर्द हो रहा था और उसके मुंह से अब कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, सिर्फ वो छटपटा रहा था। इतने में कुल्फी वाला खजांची के पास जाता है और इस पर तब खजांची फ़ोन करते हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस आता है, अष्टावक्र को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर अष्टावक्र को देखकर बोलता है कि अब इसका अंत समय आ गया है, ये नहीं बचेगा। कुल्फी वाला वार्ड के बाहर खिड़की से सब देख रहा था। अष्टावक्र बहुत छटपटा रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा था। फिर एकाएक उसके मुंह से आवाज़ निकला, माँ माँ, अब खाना नहीं मांगूंगा, अब खाना नहीं खाऊंगा। ये सब इतना सुनकर कुल्फी वाले को लगा कि शायद उसका तबीयत में सुधार हो रहा है। लेकिन एक नर्स आती है और जब तक कुल्फी वाला वहाँ पर पहुँचता है तब तक देखता है कि उसके मुंह पर वो नर्स सफ़ेद कपड़ा से ढक देती है और बोलती है कि ये मर गया है, क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? कुल्फी वाला इतना सुनकर अंदर से करुणा से भर गया, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने उसे उसकी माँ के पास बुलाकर उन दोनों की आत्मा को शांति दिया। फिर वो बोलता है कि नहीं, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ये कहानी दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस अस्मिता चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अन्य कहानियों का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।